अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो हर टाइम थके रहते हैं, हर टाइम थकावट का शिकार रहते हैं, एनर्जी लेवल जिन लोगों का डाउन रहता है, किसी काम को भी हाथ लगाने से पहले 100 दफा सोचते हैं, 1000 दफा सोचते हैं, क्योंकि उस काम को परफॉर्म करने के लिए ऐसे लोगों के पास एनर्जी नहीं होती। दोस्तों इसकी बहुत सी रीजंस में से आज इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर आपकी कंडीशन इस तरह की है कि आप हर टाइम थके थके रहते हैं, आप लेजीपन का शिकार रहते हैं, लेजीनेस रहती है आप में, एक दफा आप अपने टेस्ट वगैरह भी करवा लीजिए। और नॉर्मली ये LFT की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि लिवर फंक्शन जो है वो अगर आपका ठीक ना हो तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों के जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे स्लीपिंग पैटर्न्स है, ईटिंग पैटर्न्स है, या कोई वाटर इनटेक कम ले रहे होते हैं, जिस वजह से जो है वो उनको लेजीनेस का शिकार रहता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह अजीज मैं कुछ आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिससे आप ऑल द डे मोटिवेट रहेंगे, ऑल द डे आप फुल चार्ज रहेंगे इंशाल्लाह अजीज, और आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। दोस्तों मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। ये वीडियो मैं जस्ट आपके लिए बनाता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूं और फिर आप मुझसे वही चीजें पूछ रहे होते हैं जो सारी चीजें मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका होता हूं। आल्दो कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझसे बार बार पूछें, लेकिन एक ही चीज यार, एक चीज जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, आप पहले एक दफा वीडियो को देख लें। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती आप मुझसे फिर दोबारा पूछें, मैं इंशाल्लाह अजीज आपको बार बार बताने को मुझे कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो देखे बगैर ही मुझसे जो है वो चीज पूछना शुरू कर देते जो मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और YouTube पे आपको बहुत कम ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जो आपको इवन रिप्लाई भी करेंगे। लेकिन मैं एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब बीमारियों से खुद गुजरा हुआ हूँ, इसलिए जो कोई भाई मुझे ईमेल करता है या कोई बहन मुझे ईमेल करती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं क्विक उसे रिस्पॉन्स करूं और विदाउट एनी टाइम वेस्ट उसके सवाल का उसका जवाब दे दूं। इवन मुझे रात को 3-3 बजे भी ईमेल आती है, 4-4 बजे भी ईमेल आती है, लेकिन मैं कुछ सेकंड्स का डिले करके या कुछ मिनट्स का डिले करके मैं उसका फौरन जैसे ही मैं देखता हूं, मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ है, मैंने एक अलार्म सिस्टम सेट किया और मैं बार बार जो है वो मोबाइल चेक करता रहता हूं। कोशिश यही होती है कि इवन मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाए लेकिन आप परेशानी से निकल जाएं। मेरा यही है, मुझे मेरे दोस्त यार सारे यही कहते हैं कि यार इस तरह का ना करो, लोग तुम्हें खुद भी आराम चाहिए, लेकिन मैं अपने आराम से आपको आराम को ज्यादा प्रेफर करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए, क्योंकि मैं जब इस प्रॉब्लम में था मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखा करें, जो मैं उसमें बात करने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझा करें। थैंक यू आपका। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो लोग थके रहते हैं, जो बहुत ज्यादा थकावट का शिकार रहते हैं, लेजीनेस का शिकार रहते हैं। आपने देखा होगा जब आप और मैं, जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप थे वो पूरा दिन काम करते थे, वो भैंसों को भी चारा डालते थे, भैंसों को बाहर लेके जाते थे। इवन जो मेरे खानदान में थे, मेरे जो फादर थे वो तो एजुकेटेड थे, लेकिन जो मेरे ताया चाचा वगैरह थे वो अनएजुकेटेड थे, तो वो यही काम ही करते थे, पूरा दिन भैंसों को चराना, हर वक्त काम करना, लेकिन उनका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता था। दोस्तों उनमें कुछ रीजंस थी, उनमें कुछ बातें थी जो हम गलत करते जा रहे हैं। इवन नॉर्मली होता था कि पहले बहुत ज्यादा जो बड़ी एज के लोग थे वही डॉक्टर्स के पास जाते थे, लेकिन आज के दौर में आप फिजिशियंस के पास जाके देखें, आप एक जनरल डॉक्टर के पास जाके देखें, आपको अंदाजा होगा कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो कंप्लेंट्स लेके आते हैं। किसी को बैकबोन में पेन है, किसी को सर में दर्द रहता है स्ट्रेस की वजह से, कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है। ये सब क्या है, और बहुत छोटी एज के हैं। नॉर्मली 25 से भी लेस एज के लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हो गए। दोस्तों इसमें क्या रीजंस है? इनमें बहुत सी ऐसी रीजंस हैं, इसकी रीजंस में से बहुत सी ऐसी रीजंस हैं जो हम इग्नोर करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है वो फोकस्ड सिर्फ अर्निंग की तरफ है, सिर्फ कुछ बनने की तरफ है, और कुछ बनने की चाहत में हम खुद को बहुत ज्यादा इग्नोर करते जा रहे हैं। इवन दोस्तों मैं अपनी वालदा की बात बताता हूँ। दोस्तों मैं अपनी वालदा की अगर बात करूं तो मेरी वालदा तकरीबन रात को 9-10 बजे सो जाती हैं, और वो फिर 3 बजे उठती हैं तहज्जुद के लिए। तहज्जुद के बाद वो कंटिन्यूसली जागती रहती हैं, फिर वो तकरीबन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सोती हैं। फिर वो नाश्ता वगैरह और ये वो सारा जो है वो मेरी वालदा ही करती हैं, लेकिन वो माशाल्लाह अभी भी फिट है, एक्टिव है। मैंने जब उनके ऊपर काम किया, मैंने जब उनके ऊपर देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटे हमेशा कम खाओ, कम सो, कम बोलो। तो ये जो 3 बातें हैं, कम खाना, कम सोना और कम बोलना, ये वाकई ही इफेक्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन आप चार्ज रहें,
तो आप इन 3 बातों पे अमल करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टेक्निक्स शेयर करूंगा। अगर आप इन 5 टेक्निक्स पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज आपको कोई थकावट नहीं होगी। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले अपने टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा थकावट रहती है तो आप पहले अपने टेस्ट करवाएं। अगर आपके टेस्ट वगैरह सारा कुछ नॉर्मल है और फिर भी आपको बहुत ज्यादा थकावट रहती है तो ये जो 5 मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करने लगा हूं या कुछ 5 जो है वो आइडियाज शेयर करने लगा हूं, इनसे जो है वो आपकी जो है वो इंशाअल्लाह अजीज थकावट जो है वो 99% तक रिमूव हो जाएगी। दोस्तों नंबर 1 पे है प्लान, एक आइडिया, एक गोल। डॉक्टर अब्दुल कदीर फरमाते हैं कि ख्वाब वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। दोस्तों ये बस सच है। जब आप किसी ख्वाब के पीछे होते हैं, जब आप किसी गोल के पीछे होते हैं, आपको थकावट कम होती है, आपको भूख कम लगती है, आपको प्यास कम लगती है, आपका अटेंशन टुवर्ड द गोल होती है। जिन लोगों की जिंदगी में गोल होता है, कोई प्लान होता है, कोई प्लानिंग होती है, वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो ज्यादा चार्ज रहते हैं। इवन मैं जब कॉल सेंटर में था, मैं जब कॉल सेंटर का काम कर रहा था, मैं 18 घंटे लिटरली मैंने 3 साल तक 18 घंटे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुली चार्ज रहता था। अल्दो कि मुझे एंजाइटी की बीमारी हुई, मुझे डिप्रेशन की बीमारी भी, उसमें कुछ मेरी कुछ गलतियां थी जो मैंने उन गलतियों को फॉलो अप नहीं किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं किसी वीडियो में आपके साथ वो गलतियां भी शेयर करूंगा, मैंने कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से मुझे वो एंजाइटी और डिप्रेशन हुई। तो दोस्तों नंबर 1 पे है आपकी जिंदगी में गोल, प्लान, ऐसी कोई टारगेट होना चाहिए जिस तक आपने पहुंचना है। वो अब बात हुई है रात दिन नींद को एक करने की, तो नंबर 2 पे है नींद। तो अपनी नींद को कभी इग्नोर ना करें, अपनी नींद को कभी जो है वो उसको सेकंड प्रायोरिटीज में रखें। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी नींद होनी चाहिए। जिन लोगों की नींद अच्छी होती है ना, वो पुरसकून रहते हैं, उनके डिसीजंस अच्छे होते हैं, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह की चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में क्यों आया था, तो मैं नींद को बिल्कुल इग्नोर कर चुका था। तो मेन रीजंस में से सबसे बड़ी जो रीजन थी वो नींद थी। मैं नींद की कमी की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बीमारी से निकला और मैं अल्लाह का एहसान करता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प भी कर रहा हूं जिन लोगों को मैं इस बीमारी से निकाल रहा हूं। मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं, लेकिन मैं भी आप ही की तरह का इंसान हूं जिसने एफर्ट की, जिसने मेहनत की, इन चीजों से निकला। आल्दो के मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह की जात तब भी मेरे साथ थी जिसने मेरा इतना बड़ा जो है वो इतनी बड़ी परेशानी से मुझे निकाल दिया। दोस्तों नंबर 3 पे है पानी। ऑलमोस्ट 70% जो है वो हमारी बॉडी में जो पानी है, तो जो लोग पानी की इंटेक को इग्नोर करते हैं वो भी जो है वो थकावट का शिकार रहते हैं। और थकावट की वजूहात में से एक बहुत बड़ी जो रीजन है वो डिहाइड्रेशन है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जी 1-2 गिलास पानी पीने से हमारी बॉडी में जो पानी की तादाद है वो पूरी हो जाती है। नहीं, ये आपको बाज़ाहिर गोश्त नजर आ रहा है, लेकिन इस गोश्त में भी बहुत ज्यादा जो पानी का मिलाप है। दोस्तों इंसानी बॉडी को तकरीबन 8 से 10 गिलास जो है वो पानी की रेगुलर बेसिस पे जरूरत है। आप जब भी इससे कम करेंगे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो एकदम पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए अगर आपने फर्ज करे आपने 10 गिलास लेने थे और आप उस दिन 5 गिलास भी ले ले तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप 5 गिलास की ही रूटीन बनाना शुरू कर देंगे तो आपको खुद ब खुद ही 1 वीक 2 वीक खुद ब खुद ही आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप एक गलत डायरेक्शन की तरफ चल पड़े हैं। तो आप अपनी डायरेक्शन को फौरन चेंज करें और रेगुलर बेसिस पे 8 से 10 गिलास पानी पिए, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 1 गिलास पानी पिए। एकदम नहीं पानी को अंदर ना दसेड़े, वो एकदम जो है वो भी आपके गुर्दों पे, लीवर्स में जाके एकदम लगता है, तो जिस वजह से वो आपको पानी एकदम जो है वो नेमत से जहमत बन जाता है। तो एकदम ना पानी पिए, ठहर ठहर के थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। दोस्तों नंबर 4 पे एक्सरसाइज। मैं अपनी हर वीडियो में एक्सरसाइज पे इतना एम्फेसिस क्यों करता हूं? दोस्तों एक्सरसाइज के बेपनाह फायदे हैं। एक्सरसाइज इंसान को फिट रखती है, स्लिम रखती है, एक्टिव रखती है, उसकी बॉडी पूरा दिन एक्टिवेट रहती है। लोग तो अक्सर कंप्लेन करते हैं जी हमारे अंदर तो इतनी एनर्जी नहीं है कि हम चल फिर सकें, ये करें वो करें, हम थक जाते हैं, ऑफिस से आते हैं इतने थके जाते हैं। भाई आपने अपनी एनर्जी को सारी को वेस्ट किया है, आप अपनी एनर्जी को गेन करें और एक्सरसाइज से ही आपके अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी गेन होगी। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें। नॉर्मली एक दिन में आपको 35 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए और कोशिश करें कि उसमें से प्रेफर करें आप वॉक को ज्यादा प्रेफर करें। एटलीस्ट 20 मिनट्स आप वॉक अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा जो 25 है वो डिफरेंट सॉर्ट्स की जो है वो एक्सरसाइज करें। 20 मिनट सुबह करें, 20 मिनट शाम करें और 15 मिनट भले आप दूसरी तरह की जो एक्सरसाइज है जिसमें बॉडी बिल्डिंग कर लें या गेन मसल्स गेनिंग के लिए कर लें, कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं जो आपकी 20-30 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे आपके साथ हो।
यार वीडियो इस टाइम बनानी बड़ी औखी हुई है क्योंकि एसी बंद किया हुआ है। अगर मैं एसी चलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा शोर आएगा और पंखा भी चलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा शोर आएगा। आपको मेरे पसीने से, मेरी बॉडी टेम्परेचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि वीडियो बनानी कितनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों का प्यार है, आप बहन भाइयों का प्यार है, जिसमें इंसान जो है वो इतनी मेहनत और एफर्ट तक आ जाता है। मेरी मोटिवेशन ही ये है कि आप लोग जो है, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं। दोस्तों नंबर 5 पे है डाइट। अपना डाइट प्लान अच्छा रखें, अच्छा खाएं। अच्छा खाने से मुराद ये नहीं कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाएं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाएं, नहीं। अच्छी डाइट प्लान से मुराद है अच्छा खाएं, सिंपल खाएं और थोड़ा खाएं। हमारा मैदा तकरीबन इस हाथ की मुट्ठी के बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। बहुत ज्यादा खा लेने की वजह से जो हमारा स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और डाइजेशन की वजह से जो बॉडी हमारी है बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है, और बहुत ज्यादा टाइम लेने की वजह से हमें उतनी एनर्जी एकदम नहीं मिल पाती जितनी हमें रिक्वायर होती है। तो इसी वजह से जो है वो हमारा सारा दिन जो है वो थका थका रहता है, क्योंकि हमारा अभी एक वक्त का डाइजेस्ट हुआ नहीं होता, हम ऊपर से और ठूसना शुरू कर देते हैं। अपने खाने की रूटीन रखें, 3 वक्त का खाएं लेकिन थोड़ा खाएं। उसमें यह करें आपके 3 हिस्से खाना रखें, 1 हिस्सा जो है वो पानी का रखें, और पानी हमेशा खाने से पहले पिए, खाने के बाद नहीं पिए। दोस्तों खाना हमेशा कम खाएं, वक्त पर खाएं, और खाने में बहुत ज्यादा फैंसीपन न लाएं, फास्ट फूड से, जंक फूड से और बहुत ज्यादा होटलिंग से, ऐसी चीजों से ग्रेज करें, क्योंकि ये कभी कभार के लिए तो ठीक है, कभी कभार वंस अ वाइल भी मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं तो मैंने 4 साल से 5 साल से मैंने बाहर का खाना ही बिल्कुल जीरो कर दिया है। मेरा ख्याल है कि मैं इस 4-5 साल में सिर्फ 1 या 2 दफा बाहर का खाया होगा, वो भी किसी फंक्शन पे, किसी शादी के फंक्शन पे। इवन मैं शादी पे भी जाऊं तो मैं नहीं खाता, मैं कहता हूं भाई मैं बाद में किसी के घर से खा लूंगा, लेकिन मैं इधर से खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मसाले ऐसे इस्तेमाल किए होते हैं कि वो हमारे स्टमक के लिए इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि हम उस टाइम लालच में आके जुबान के चस्के की वजह से खा तो लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो स्टमक है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा स्टमक पर बर्बाद हो जाता है तो फिर हमारी जो पूरी बॉडी है वो तबाह हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो इसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि ये बॉडी की बुनियाद ही स्टमक पे है। अगर हमारा स्टमक अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, हमारा दिमाग अच्छे से नहीं सोचेगा, हमारा जो है वो हाथ पांव सारा जो जिस्म है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। आपने ये सुना ही होगा, हेल्थी बॉडी हैज साउंड माइंड। ये कहावत क्यों है? क्योंकि जो एक हेल्थी बॉडी होती है वही उसी के अंदर ही हेल्थी माइंड होता है। क्योंकि बीमार बॉडी जो है वो उसका माइंड भी बीमार ही होगा, वो बीमारों की तरह ही सोचेगा। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को इस बिल्डिंग को, इसको मटेरियल पे अगर आप काम कर लेते हैं, आपको इसके रिजल्ट फॉर द लाइफ नजर आएंगे। तो दोस्तों ये जो 5 बातें हैं ये बड़ी रिसर्च बेस है। अगर आप इन 5 बातों पे अमल करते हैं, पूरा दिन घर ना बैठे, पूरा दिन एक बेड की जिनत ना बने, अगर आपके अंदर ताकत नहीं, एनर्जी नहीं, तो शुरू में दुश्वारियां होती हैं, दुश्वार गुजारियां होती हैं। इवन मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मैं फर्स्ट ईयर में इतना चलता था, इतनी वॉक करता था कि मैं अब उसका 10% भी नहीं करता। मैं इतनी वॉक करता था। मैं एमएओ कॉलेज में पढ़ता था और एमएओ कॉलेज का मेरे घर का डिस्टेंस तकरीबन 25 किलोमीटर है, और मैं अक्सर और बेशतर एम ही जस्ट फॉर फन ही, हम 2-3 दोस्त इकट्ठे होते थे और मैं कहता था कि यार आज हमने पैदल ही घर जाना है, तो हम लोग पैदल ही घर आ जाते थे। कुछ मेरे दोस्तों के घर नजदीक थे तो वो उधर चले जाते थे, मेरा ही घर सबसे दूर पड़ता था, लेकिन मैं फिर भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट करता था कि यार मैंने पैदल जाना है। और उस पैदल की वजह से मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आती थी। जब आप पूरी तरह अपनी बॉडी को थका लेते हैं, चूर कर लेते हैं, पसीना निकाल देते हैं इसका, तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है। ये पूरा एक सर्कल है, आप इस सर्कल के तहत काम करें, आप इन 5 चीजों पर अमल करें, इंशाअल्लाह अजीज आपको फर्क पड़ेगा। और दोस्तों नमाज को हमेशा अपने साथ रखें। नमाज बेहतरीन योगा है, नमाज बेहतरीन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, क्योंकि जो हम लंबा सजदा करते हैं वो हमें डायरेक्ट जो है वो हर तरह की जो डिप्रेशन है उसको खत्म करता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, फोर माइंड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाती है उससे। तो इसी वजह से मुसलमानों पे अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज उतारी है कि वो ये ना क्लेम कर सके मुसलमान के हम हर चीज के जिम्मेदार हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने पास झुकाया उन्हें कि झुको मेरे आगे, क्योंकि अल्लाह मैं हूं, मैं हर चीज का मालिक हूं, तुम किसी चीज के कसूरवार नहीं। अगर तुमसे गलती होगी है कोई, ओके इट्स ओके, उठो दोबारा कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान बनाया ही कोशिश करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक और ऐसे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिसे इस तरह की वीडियो की जरूरत है। और आपके सामने मेरा हाल है एक वीडियो बनाने में कितनी एफर्ट लगती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।